आज इस इलाके में उस समय आना पड़ा जब यहाँ से 21 लोग हमारे मारे गए और एक ऐसी जाने गई जिनका कोई कसूर नहीं था। और कहीं ना कहीं मैं कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी उधमपुर का टूर किया था और उन्होंने भी काफी इस पे कंसर्न शो किया था। और आज सुबह मैंने भी उनसे पूछ के आया हूं और मैं देखना चाहता था जिस मोड़ पे, जिस रोड पे इतना बड़ा हादसा हुआ है तो किसकी गलती है, क्या है। कुछ चीजें मैं देख के जा रहा हूं और वापस जाके मैं ये जो कुछ चीजें मैंने ऑब्जर्व की हैं और जरूरी नहीं कि मैं मीडिया के अंदर बोल के जाऊं, बट इतना जरूर है कि मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह के जाऊंगा कि जहां भी जो भी किसकी जिसका भी कसूर होगा उस आदमी को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि ये मासूम लोग, मासूम बच्चे और मासूम लोग जो अपनी दिहाड़ी के लिए या किसी काम के लिए उधमपुर जा रहे थे और उनको ये नहीं पता था जिस सुबह हम उठे और आज गाड़ी में बैठ रहे हैं ये हमारा आखिरी दिन होगा और जिस घर से हम निकल के जा रहे हैं शाम को उस घर में वापस नहीं आएंगे। तो ये बड़ी बदकिस्मती है और बड़ा दुखदाई है और इसको जितना भी हम इसका अफसोस जाहिर करें कम है और जितनी भी इस एक्सीडेंट की निंदा करें, उन जिन लोगों के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है उसकी निंदा करें वो भी कम है। और मैं समझ सकता हूं जिस तन लागे वो तन जाने, क्या जाने पीर पराई। इसलिए जिन घरों में ये दुख हुआ, ये सदमा हुआ, उन घरों का आज इस सदमे से उठना इतना आसान नहीं है और खास करके उन घरों का जिन घरों के पूरे पूरे परिवार में से लोग चले गए हैं। और इसलिए आज मेरा आने का मकसद ये है कि अगर ये जाने गई हैं कम से कम अगर कहीं टेक्निकल फॉल्ट है सड़कों का तो उसको रोका जाए। अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की गलती है तो उनको भी अकाउंटेबल किया जाए और जिस भी डिपार्टमेंट की गलती होगी उसको अकाउंटेबल किया जाए। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कल साफ साफ हिदायतें और डायरेक्शनें दे दी हैं, तो लिहाजा आपको ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की जो डायरेक्शंस हैं उन पे भरोसा रखना चाहिए। लेकिन एक चीज आपको आप क्लियर कहेंगे कि उमर अब्दुल्ला सरकार किसी भी ऐसी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान ये जो बस का एक्सीडेंट हुआ है बताया जा रहा है कि इस बस को ऑलरेडी 15 चालान हुए थे जिसमें से 10 चालान जो है वो ओवरलोडिंग के थे और नाका तोड़कर भागने के थे, लेकिन उसके बावजूद ये गाड़ी सड़कों पर फर्राटे बढ़ रही थी, कोई भी इसका मैंने आपको वही कहा कि ऑनरेबल सीएम साहब ने ये सारे इश्यूज अपने स्टेटमेंट में कल बोले हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं बार बार उसको रिपीट करूं क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का जो वर्ड है दैट इज फाइनल। और उमर साहब ने जो बात कही है उसके ऊपर मुझे लगता है मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जब उन्होंने कह दिया कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा जिस डिपार्टमेंट की भी इसमें गलती पाई जाएगी। और जब आज जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर उस जगह पे खड़ा है जहां वो हादसा हुआ है तो आज समझ सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार इस हादसे को कितना सीरियसली ले रही है, कितनी गंभीरता से ले रही है और ये जाने हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, हमारे लिए कितना मायना रखते हैं। वो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर स्कीना इटू जी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब यहाँ पे उधमपुर में थे और आज जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर उस साइट पे है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार बड़ी गंभीर है और इस हादसे को हम खाली एक रूटीन का हादसा लेके नहीं जाएंगे बल्कि इस पे कार्रवाई होगी ताकि आने वाले वक्त में कोई ऐसा ना गुंजाइश आ रही है कि जो रामनगर से ककोर या को नाला तक जा रहे हैं उनसे जो है वो उधमपुर का चार्ज जो है वो बस वाले ले रहे हैं सर, वो बहुत समस्या इस समय। ये मैं बात आपने मेरे नोटिस में लाई है, यहाँ अलजीम साहब मेरे साथ हैं, ये भी इसका कॉग्निजेंस लेंगे और मैं भी बात करूंगा और ऐसा कोई नजायज नहीं होने देंगे, आप अश्योर रहें। सर जहां पर आप खड़े यहाँ से कुछ ही कदमों की दूरी पर एक कौवा इलाका आता है पिंगर माता मंदिर के बिल्कुल थोड़ा सा आगे, यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी बूंदाबांदी बारिश क्या होती है तो पहाड़ों से पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं जिससे कई बार पहले भी ऐसे वहां पर हादसे देखने को मिले। लोग ये चाहते हैं कि वहां पर कोई परमानेंट हल निकलना चाहिए। मैंने इंजीनियर्स को डायरेक्शन दे दी है, वो आप देख लेंगे कि उसका कैसा परमानेंट हल क्या हो सकता है। जो भी हल होगा उसका निकालेंगे और जितना भी हो सका कि लोगों की हित के लिए, लोगों के हक में जो कुछ भी हो सके, अच्छा हो सके, बेहतर हो सके उसके लिए करेंगे।